हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपका इलेक्टिव पेपर फिनिश हुआ। नाउ अब टाइम फॉर डीटी पेपर। सर, क्या रहेगा डीटी पेपर, कैसा रहेगा डीटी पेपर। सबसे पहले कि अभी शायद मैं 7 से 8 दिन यूट्यूब पे नहीं एक्टिव था, बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। फाइनली अब थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ तो कुछ बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैं मेंटल स्टूडेंट से डाउट्स भी ले रहा था, तो मोस्टली मैसेज करके ही ले रहा था, बिकॉज उस कंडीशन में नहीं था जहाँ मैं ज़्यादा बोल सकता था। बट ठीक है, नाउ अब रिकवर फेज है तो अब इस वीडियो को बनाना चाहिए। एंड मैं आपके लिए मैंने डीटी में इंपॉर्टेंट टीडीएस एंड टीसीएस के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इसी वीडियो में आपको डीटी का जो 2.5 डेज का प्लानर है वो भी शेयर करूंगा। थोड़ा सा इफेक्टिव वे में आपके पास मॉनिटरिंग रहेगा, जो आप मॉनिटर करके आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे। सर देखो, ग्रुप 1 की बात बाद में करेंगे, बिकॉज ग्रुप 1 में मुझे अभी एलडीआर रिव्यू भी करना बाकी है। बहुत कुछ मेरा मिस था, तो उसको मैं प्रॉपर वे में लेके आऊँगा, जिससे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि एलडीआर से कितने क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन थे, एफआर वाज टोटली डिफरेंट, टोटली टफ। पहला पेपर ने आई से नहीं बैंड बजाया, आप लोग का बोल सकता हूँ। उसके बाद ठीक है, एवरेज पेपर था, मतलब एकदम टफ भी नहीं था, एकदम इजी भी नहीं था, एवरेज के आसपास पेपर था। अबव एवरेज किसी के लिए, किसी के लिए थोड़ा सा एवरेज से नीचे। ठीक है, थ्योरी पेपर वाज गुड इन दिस अटेम्प्ट। सर बात करते ग्रुप 2 एससीएमपी। पहला पेपर बहुत नया। सर टफ कैटेगरी में या किस कैटेगरी में, देखो मैं बताता हूँ, जिसकी थ्योरी वीक होगी ना उसके लिए तो बहुत टफ कैटेगरी में, और बहुत नए क्वेश्चन है। अब देखो नए क्वेश्चन में क्या होता है ना, आप समझ नहीं पाते कि मेरा सही है मेरा गलत है। अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन को समझ आता है इसका आंसर इस तरीके से है, तो मुझे आइडिया होता है कि इसका आंसर यहाँ पे ये आने वाला है, तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि ठीक है सही होने वाला है। बट नए क्वेश्चन में लाइक जैसे मैंने बोला था, मेंटल स्टूडेंट्स को प्रिवेंशन अप्रेजल आएगा, इसे बहुत मौके से पूछा, लीडरशिप प्रिंसिपल मैंने निकाल के रख दिया था। तो ये सब चीज़ें क्या हिट हो गई होगी तो बना लिए होगी, अदरवाइज वो एम्बिग्यूटी में होगा इसलिए आप कंफर्म नहीं हो, तो पेपर को एक टफ लेवल में डालेंगे। सर इसका क्या मतलब कि डीटी इजी आने वाला है? नहीं, डीटी कभी भी एकदम कहते नहीं है लॉलीपॉप टाइप नहीं आएगा कि आपने लिया क्वेश्चंस आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग के, आपने डीटी डबल ए के एंड आपने बनाना बैठ गया और बना लिया। नहीं, डीटी विल बी ट्रिकी। मतलब ट्रिकी मतलब क्या सर? ट्रिकी मतलब कि अगर प्रोविजन पे कमांड अच्छा होगा तो आप डीटी को हैंडल कर लोगे, डीटी को टैकल कर लोगे। ठीक है, मतलब बहुत माइंडफुली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस रीडिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, प्रोविजन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड प्लस कुछ क्वेश्चन। सर डीटी का टेक्निक क्या होना चाहिए कि हम 2.5 दिन यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या सिर्फ प्रोविजन पढ़े। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं अपना फुल टेस्ट लगा रहा था आई मूव ये सब, तो मैंने पहला अप्रोच रखा कि चलो सिर्फ प्रोविजन बेसिस पे जाते हैं, वीडियोस देखते हैं एंड उस चीज़ को अपेयर करते हैं। जब मैं टेस्ट देने बैठा तो सच बता रहा हूँ, मेरा हाथ नहीं चल रहा था, पेन नहीं चल रहा था मेरा। ठीक है, मैं ब्लैंक हो रहा था, समझ नहीं आता कैसे क्या लिखना है, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होते हैं। तो सर मेरे 42 मार्क्स आए थे। फिर मैंने बोला कि नहीं, अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा मिक्सर में करते हैं, क्वेश्चंस प्लस प्रोविजन। प्रोविजन को आधे घंटे, क्वेश्चंस को 1.5 घंटा। देन मैंने वो टेस्ट अपेयर किया, गॉट 57-58 मार्क्स। तब मुझे समझ आया ठीक है अप्रोच सही। एग्जाम में मेरे 54-55 ऐसे समथिंग कुछ बने थे। ठीक है, तो सर अप्रोच करना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए मिक्सर में। हाँ, बी एंड सी कैटेगरी जो मैं आपको अभी प्लानर दूंगा उसमें बी एंड सी कैटेगरी रहेगा, जो मेंटल स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए भी है। वो प्लानर में याद रखना, बी एंड सी कैटेगरी, ये जो सी कैटेगरी छोड़ना मत। कोई देखो, कोई चैप्टर छूटना नहीं चाहिए जो फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एलडीआर आपको दिया हुआ है मैंने, एलडीआर सबके पास अवेलेबल है जिन्होंने परचेज किया, वहाँ से सी कैटेगरी क्वेश्चन तो बनाते जाओ, 3-3-4-4 क्वेश्चन बनाते जाओ, या जिस भी ऑथर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया होगा उस चैप्टर का, उसको बनाते जाओ, छोड़ के कुछ मत जाओ। या 2.5 दिन अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि डीटी थोड़ा ट्रिकी आएगा। एंड उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, सी कैटेगरी से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, लाइक मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ठीक है, वेब्स हो गए, वहाँ से सी कैटेगरी मिलेगा, तो उसको वहाँ से देखना। सर सबसे पहले आपके लिए 5 से 6 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव प्लस 2-3 एमसीक्यू यहाँ पे आता है, वो आपको मिलेगा, तो वो चीज़ देखते हैं। टीडीएस, सर टीडीएस को आपने कैसे बनाया? देखो मैंने ऑलरेडी एमटीपी आरटीपी इंटर लेवल के पेपर्स को देखते हैं, बिकॉज इंटर में भी टीडीएस क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आईसीआई का हिट लिस्ट टॉपिक्स है उसको मैंने एक जगह ला के रख दिया। ठीक है, एंड आपके लिए यहाँ पे टीडीएस के लिए सर 10 नंबर तो आपको दे के जाएगा। और देखो जब पढ़ना तो ये टीडीएस चैप्टर कभी भी क्वेश्चन अप्रोच से नहीं देखना होता, टीडीएस चैप्टर को कंसेप्ट अप्रोच से देखना पड़ता है कि 194 में और क्या क्या बातें दी गई है। चलो सर सबसे पहले 194O, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इंपॉर्टेंट, 1% 5% रेट आपको याद होगा, पैन इज नॉट फर्नेस, देख के जाना। मैं छोटी छोटी बातें लिख दिया हूँ यहाँ पे एज अ रिवीजन पर्पस, लास्ट एग्जाम सेंटर से पहले भी आप 5 मिनट देख लोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कुछ ना कुछ, अदरवाइज आपको प्रोविजन देखे ना, ये मैंने बस एक समरी बना दिया आपके लिए। सर 206C फॉरेन रेमिटेंस, हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी सेक्शन में आता है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे 7.5 लाख से ऊपर जा रहा है, अगर पढ़ाई के लिए दे रहे हो तो वो चीज़ है, आप देख के जाओगे ये वाला सेक्शन। 194R TDS अप्लाई टू रेसिडेंट हु इज प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्यूजिट टू अनदर रेसिडेंट। अभी लेटेस्ट इंटर में पूछा गया था लास्ट अटेम्प्ट में, हो सकता है कि फाइनल में भी चीज टेस्ट होगा, 10% का लगता है, देख के जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 194 एम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेन पेमेंट बाय इंडिविजुअल नॉट टाइबर टू TDS अंडर सेक्शन इतना, मतलब कमीशन वाली की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर आप नहीं फॉल करते हो यहाँ पे 50 लाख से ऊपर वाली लिमिट है, 5% आपको कमीशन रेट इंटरेस्ट कटेगा, देख के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। 206C सेल और मोटर व्हीकल, सर हाईली इंपॉर्टेंट,
सर हाईली इंपॉर्टेंट, 10 लाख से ऊपर जा रहा है आपको 1% का TCS रेट कटेगा यहाँ पे। लास्ट दिसंबर 21 में पूछा गया था क्वेश्चन, ICAI अगेन इसको पूछ सकता है, तो इसको देख के जाना। 192 TDS ऑन सैलरी, सैलरी का एक नॉर्मल स्लैब रेट का कैलकुलेशन देख के जाना। 194 LA पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्वेशन ऑफ सर्टेन इन्वॉल्व प्रॉपर्टी, 10% का है इस प्रोविजन पर। देखो इंपॉर्टेंट तो ये चार, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 194C कॉन्ट्रैक्ट इनकम, ये मैंने बस लिख दिया बिकॉज ये बेसिक्स था, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है MCQ एंड ऑल में। एंड 194P ये लेटेस्ट इस बार के इंटर के पेपर में पूछा है। तो सर जैसे मैं बोलता हूँ कि जब टैक्स का पेपर सेट होता है इंटर फाइनल थोड़ा थोड़ा लिंक मिल जाता है, तो ये इस बार का है, ये मैंने बाद में एडिशन किया था, तो इसको आप देख लेना एक बार। बट ये जो ऊपर वाले सेक्शन है ना, इसको बहुत अच्छे से मतलब है ना आपको बाय हार्ट याद करना है इनको, क्योंकि आप ये सिर्फ सोचोगे TDS चैप्टर में सोचोगे मैं 30 क्वेश्चन अप्रोच कर लेता हूँ एंड मैं उसको बना लूंगा, नहीं, आपको कम से कम प्रोविजन अप्रोच जाना पड़ेगा, ठीक है। सर बात करते हैं उसके अलावा और कौन से टॉपिक्स है जहाँ ध्यान रखना है। एनआर टैक्सेशन में आपको इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का सेक्शन नंबर 9 है, वहाँ पे कंडीशंस को पढ़ना है। अगर को एनआर टैक्सेशन के रिगार्डिंग बात बताऊंगा, स्टार्टिंग के टॉपिक्स, आखिरी टॉपिक्स एंड बीच में जो सेक्शन 9 आता है ये, उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है, उसको ओवरव्यू करना है बस आपको, ठीक है। कैपिटल गेन सेक्शन 54 वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें 54 EC पढ़ते थे 50 लाख वाला, तो यहाँ पे परचेज रेसिडेंट हाउस की एक हाउस दो हाउस वाला कंसेप्ट याद होगा आपको, और अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन स्कीम, इसको देख सकते हो इंटर में ICAI ने इसको फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ एडजस्टमेंट पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है। सर डिडक्शंस ATC ATD ATG ATTTA TTB QQQ JJ, सर जबल सर क्यों सर, देखो इसमें तो स्टार्टिंग के जो ATC एंड ATD और ATTT एंड TTB ये आपको डिडक्शन आपको DTAA में भी हेल्प करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ DTAA स्टार्ट करने से पहले हो सके तो ये 4 डिडक्शंस का ओवरव्यू लेना, फिर बाद में 1 घंटा टाइम दे देना DTAA के बाद, बिकॉज ये 4 सेक्शन तो आपको DTAA में घूमेंगे, और शायद ये QQB भी आपको रॉयल्टी वाला घूमेगा ही घूमेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ डिडक्शन चैप्टर में सर देखो DTAA में क्या है, छोटा भी गलती हो गया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान करके जा सकता है। तो सर ये लिस्ट कहाँ शेयर होगा, लिस्ट आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके आप उस चीज़ को देख लेना। तो ये मैंने आप इंपॉर्टेंट TDS TCS के दे दिया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ICAI ने इंटर में घुमाया है, ठीक है, जिसमें इनकम एक्रूज अराउंड इंडिया सेक्शन 54, तो इसको देख के आना, बिकॉज पेपर सेटर कहीं ना कहीं माइंडसेट से रहता है वो, ठीक है। सर बात करते हैं प्लानर का, ठीक है। 2.5 डेज किस अप्रोच से करना है, अभी जो स्टूडेंट इलेक्टिव लेके आ रहे हैं उनको किस अप्रोच से उठाना है, कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखो DT विल बी ट्रिकी, टफ नहीं बोलूंगा, बिकॉज DT में नंबर्स उठते हैं, एग्जामिशन उठते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला पेपर है, प्रोविजन आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हो। अब जिनके लिए हार्ड होगा, जो सिर्फ सोचते हैं ना सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाएंगे, हम ढूंढेंगे क्वेश्चन कहाँ पे देखा हुआ आ रहा है, अगर नहीं दिखा तो भाई विकेट गिरेगा, नहीं, DT को कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स प्रोविजन, इसलिए बोलता हूँ कि मिक्सचर पढ़ने के लिए। अब देखो 11 नवंबर आप आ जाए हो पेपर देके, अपना ट्रांसफर प्राइसिंग, DTAA, एनआर टैक्सेशन, इक्वेशन लेवी, ये 4 ऐसे चैप्टर्स है ना जो आपको क्लियर करवाएंगे DT को, ठीक है, सही बता रहा हूँ। सर कैसे अप्रोच, 30 to 40 मिनट प्रोविजन प्लस 1 आवर क्वेश्चन किस तरीके से, LDR है, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन बैंक है, वहां से बना लो, या आपके जिस ऑथर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाया उसको लगा लो, बिकॉज सारे क्वेश्चंस लगाना मेरे हिसाब से अभी सही डिसीजन नहीं है, बिकॉज 25-30 क्वेश्चन आप लगाने बैठोगे 3-4 घंटे ले जाएगा, बट आप चाहो तो अपना उस हिसाब से देख सकते हो कि हाँ 1 से 1.5 घंटे का टाइम रख सकते हो उसको, ठीक है। DTAA 10 से 15 मिनट में प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2-3 पेज का है, प्लस 1.5 घंटा को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 10 मिनट भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे खासे 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, या 15 मिनट भी लगता है तो कर लोगे अच्छे तरीके से, रफली वे में करना है, ठीक है। एनआर टैक्सेशन, स्टिक टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब स्टार्टिंग के पोएम तक के टॉपिक्स, फिर पोएम से बीच में जो इनकम एक्रूज राइज इन इंडिया वाला वो वाला थोड़ा टॉपिक, फिर आखिरी का जो रेट्स होते हैं कैपिटल वाला, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट्स होते हैं वो वाला। सर 2.5 घंटे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज होके, बट आपको मिलेगा क्वेश्चन यहाँ, बिकॉज इंटरनेशनल टैक्सेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होता है, चाहे दिसंबर 21 से आप यहाँ तक आ रहे हो, बस थोड़ा सा माइनटली एडजस्टमेंट्स करते हैं क्वेश्चन में, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, पोयम तक के कॉन्सेप्ट लाइक रेजिडेंट स्टेटस, देन पोयम तक में रुकना है, फिर बीच के टॉपिक्स है ना बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें दी गई, वहाँ पे बस आपको सेक्शन नंबर 9 इनकम एक्रूज अराइज इंडिया वाला, फिर आखिरी में जो रेट्स है उसको, रेट्स को आप एक चार्ट बुक में या आप स्टिकी नोट्स लगा के रख लो कि लास्ट डे पे रिकॉल करना भी TDS के साथ ज़्यादा सही हो जाएगा। इक्वेशन में भी इसमें प्रोविजन पढ़ के जाना, ICAI हमेशा देखता हूँ कुछ नया क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है यहाँ से, चाहे वो पेनल्टीज पे हो, चाहे वो फाइलिंग पे हो, चाहे वो एप्लीकेबिलिटी पे हो, इसलिए बोलता हूँ प्रोविजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 30-40 मिनट प्रोविजन को पढ़ो, नए क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं, आप यहाँ पे ये नहीं सोच के जा सकते कि 2 करोड़ का प्लस माइनस आ गया बना के आ जाओगे, नहीं, प्रोविजन पार्ट इंपॉर्टेंट। सर कल 12 नवंबर मॉर्निंग उठते ही चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, मैट, AMT, SEJ, ये दोनों चैप्टर साथ में करना है। चैरिटेबल ट्रस्ट आपका 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे आप दे सकते हो यहाँ पे, चलो ठीक है। प्रोविजन प्लस क्वेश्चन मिला के मतलब मोटा मोटी आप इसमें
4 आवर्स लगा सकते हो, ठीक है। मैट AMT SEZ 3 आवर्स एनफ है। मैट AMT छोटा टॉपिक है, AMT में आपको एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा। 3 एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो कंडीशन देखते हैं आप समझो यहाँ पे AMT लगने वाला है, एक 35 AD वाला कंडीशन आएगा, ठीक है, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। मैट AMT आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, SEZ को आपको प्रोविजन पे फोकस करना है, ठीक है। प्रोविजन SEZ बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर में तो बहुत पूछता है, फाइनल लेवल पे भी बहुत पूछता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर टैक्सेशन ऑफ, एक सेकेंड सर, टैक्सेशन ऑफ फॉर्म लंच तक आप कोशिश करना कि ये सब कवर हो जाए कल 12 बजे लंच तक। लंच के बाद आपको टैक्सेशन ऑफ फॉर्म एंड AOP, देन TDS TCS, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 आवर्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोविजन इज मस्ट, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लो, लेटेस्ट में जो चल रहा है उसके क्वेश्चन में मिल जाएंगे, लेटेस्ट RTP MTP के, बट यहाँ पे आपको प्रोविजन पे स्टिक रहना है सर। नए क्वेश्चन बनेंगे, अगेन बोल रहा हूँ, आप ये रट्टा मार के नहीं जा सकते क्वेश्चन बैंक का। टैक्सेशन ऑफ फॉर्म AOP 2-2.5 घंटे में आप निपटा लोगे अच्छे खासे, 4-5 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो। देन डिडक्शंस को 1 घंटा टाइम दे देना, बिकॉज एक बार आपको रिकॉल भी हो जाएगा DTAA का, एंड आगे जो PGP से पढ़ने वाले उसके रिगार्डिंग डिडक्शंस पहले से रेडी रहेगा। कवर इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो मैंने प्रीवियस बताया वो चीज़ देख लेना। सर 12 तारीख को स्नैक्स के टाइम के बाद PGBP उठाओ, एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सर करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स ने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का वीडियो बना रखा है, जिसमें आपको 2-3 पेज होंगे, 20-30 एडजस्टमेंट्स है, उसी एडजस्टमेंट्स का ऐसे नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है, प्लस 10 से 12 बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 4-5 घंटे इसको डिवोट कर दो, आपका अच्छे से PGP हो जाएगा। वर्स्ट केस में PGP में आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे प्लस माइनस करने का, अच्छे केस में तो अगर सही हो गया तो 10 से 12 नंबर के बीच में तो अच्छा मिल ही जाता है, ठीक है। कैपिटल गेन 2 आवर देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है यहाँ पे, प्लस सेक्शन 54 को अच्छे से पढ़ना कि क्या कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। 13 को मॉर्निंग में सब, मैं ये टॉपिक्स को लास्ट में क्यों कर रहा हूँ, ये टॉपिक को लास्ट में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये कोर थ्योरी है। अगर इसको पहले के बैठ जाओगे फिर बीच में बहुत कंटेंट आ जाएगा, आप दिमाग से सब कुछ मिस होने लगेगा। इसलिए इसको कोर थ्योरी टॉपिक्स को आप 3 से 4 घंटे 13 को मॉर्निंग में, बिकॉज आपका 14 को एग्जाम है, 14 को एग्जाम है, तो 13 को मॉर्निंग में आप देख सकते हो, ठीक है। 2 से 4 नंबर का MCQ यहाँ से आता है, ठीक है, तो 4 घंटे आप इसको दे सकते हो। असेसमेंट प्रोसेस, अपील एंड रिवीजन, किसी वीडियोस के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। IFOS 2 घंटे दे दूँ, अगर ज़्यादा देना का मन नहीं है तो भाई इसको 30 मिनट से 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। प्लस में साथ में देखना होगा तो हाउस प्रॉपर्टी देख लेना, कभी कभी MCQ लग जाता है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सर 13 आफ्टरनून, अब नाउ इट्स टाइम फॉर द C कैटेगरी। सर C कैटेगरी क्या करना है नाउ, यहाँ पे LDR तो भाई कुछ नहीं करना है, LDR करके जाना, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करके जाएंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेट ऑफ, सेकंड इज क्लबिंग ऑफ इनकम, पेनल्टी, गार, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग एविजन, इनकम टैक्स अथॉरिटी। सर 30 मिनट, 1 घंटा 40-45 मिनट LDR, सिर्फ LDR बोल रहा हूँ। ज़्यादा कोड जाओगे हो सकता है 5 से 10 नंबर चक्कर में आप बहुत कुछ अब पीछे गवा दोगे, बट LDR जाओगे, ICAI फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। 30 नवंबर आफ्टर स्नैक्स, ऑफेंसेस, प्रोसिक्यूशंस, अप्लीकेशन, इंटरप्रेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज, फंडामेंटल ऑफ बेप्स, सर मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इनकम। सर 30-30 मिनट लगेंगे, कसम से बताता हूँ 30-30 मिनट लगेंगे। 4-5 क्वेश्चंस LDR के, या आपके जो भी इंपॉर्टेंट या जो भी क्वेश्चन बैंक के वहाँ से करते आना। देखो ये वो कैटेगरी है ना जो मैं बता रहा हूँ, 30 नवंबर आफ्टरनून से 30 नवंबर आफ्टर स्नैक्स का जो टाइम है, मतलब बेसिकली आप रात को 10 बजे तक 30 नवंबर को प्रिपेयर कर रखोगे अपना पूरा सिलेबस। 30-30 मिनट बस आपको LDR देखना है, और ये लास्ट टाइम रट के जाओगे, देख के जाओगे तो दिमाग में स्टिक रहेगा कि आप लिख दोगे वहाँ पे। सर सब फिनिश हो गया, टनेज देखना होगा, देख लेना, 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है, सब फिनिश हो गया। सर 13 मान लो आप 13 को 10 बजे तक सब फिनिश कर चुके हो, ठीक है। जो मॉर्निंग वाले हो, मॉर्निंग उठते ही अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन से एक बार रिवाइज कर लेना, कि जैसे PGBP हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, DTAA हो गया, डिडक्शंस हो गया, ठीक है, एंड आपका जो भी एनर टैक्सेशन हो गया, ठीक है। बिकॉज एक बार तो आपको आधा घंटा देना पड़ेगा जल्दी कि हाँ चलो एक बार मैं क्विक वे में रिवाइज कर लेता हूँ कि TP में मेरा कोई इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सही से बन रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट्स देखने हैं यहाँ पे। सिर्फ क्या देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, जब आप पढ़ रहे हो कहाँ लैक की हो, वो लैक वाली चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। 13 को 10 बजे के बाद से लेके मॉर्निंग तक में क्विक रिवाइज करना है। सर अपील वाला चैप्टर देख सकते हो, अपील असेसमेंट, बिकॉज वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 मार्क्स का आता है, प्लस 4 मार्क्स तो मुझे अपने MCQ में दिखा था, उसके बाद जो स्टूडेंट पास आउट हुए थे अपने अटेम्प्ट में वो बताते थे सर 2 to 4 मार्क्स तो रहता है असेसमेंट अपील से, ठीक है। तो ये पूरा प्लानर है, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये मॉनिटरिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सॉरी मैं 7-8 दिन से सच में हेल्थ प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं आ पाया, बट मैं आपको प्रॉपर LDR का एनालिसिस करके दूंगा। SFM FR अगर कुछ भी आया, क्योंकि उसमें अभी एनालिसिस नहीं किया है, स्टूडेंट्स आ रहे थे, बिकॉज बहुत टाइम मेरा स्टूडेंट्स में भी जा रहा था, मेंटरशिप स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड थे, एंड जो अपकमिंग बैचेस है उसके रिगार्डिंग मैंने अनाउंसमेंट टेलीग्राम पे किया हुआ है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो। रिगार्डिंग वीडियो सब प्रॉपर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, डायरेक्ट टैक्स में लग जाओ, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। लास्ट डे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब डालूंगा टेलीग्राम पे रिगार्डिंग विद द ऑल सब्जेक्ट, जो मुझे हाईली इंपॉर्टेंट लगता है, एंड बहुत क्वेश्चन वहाँ से फंसते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, आप फ्री में टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो लास्ट डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए,
ठीक है, एंड मेंटरशिप बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, आप इस प्लानर को डाउनलोड कर लेना, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।